गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम कंचा शीर्षक से एक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान को समझाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे कंचा कहानी। कंचे तो आप सब जानते होंगे, वो कांच की रंग बिरंगी गोलियां। अगर बच्चे को जिद आ गई कि उसे एक तुच्छ सी चीज जो धूल में पड़ी हुई है वह लेना है, तो उसके लिए वो दुनिया भर की खुशियों को न्यौछावर कर देता है। ये बाल मनोविज्ञान है। बच्चे के व्यवहार का विज्ञान बाल मनोविज्ञान है। इस पूरी कहानी में उस कंचे के प्रति, रंग बिरंगी कांच की गोलियों के प्रति किस तरह से वो बच्चा आकर्षित होता है, वो पढ़ेंगे इस पाठ में। तो स्टार्ट करते हैं पाठ कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी! कौवे और सियार की कहानी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ। एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। अर्थात एक बात यहाँ पर सिद्ध होती है, जो चीज हमें लगातार मिलती रहे, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान हो, उसकी कीमत हमारी नज़रों में कम हो जाती है। उस बच्चे को तो उस कंचे से मतलब था। कंचे से मतलब इसलिए था क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहता था। बच्चों की जो जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति होती है, उसी प्रवृत्ति के कारण उसकी निगाह बार बार उस कंचे से भरे हुए जार पर पड़ती है। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा, उसको देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। यहाँ पर बच्चा कल्पना शक्ति के द्वारा उन कंचों में खो जाता है और उस जार के अंदर समा जाता है। इसका तात्पर्य है धीरे धीरे वो जार ही उसकी दुनिया बनने लगा था। बच्चा कई चीजों के बारे में इस तरह से नए नए सपने संजोता है। उसका देखने का जो दृष्टिकोण होता है वह बड़ों से अलग होता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान को ढंग से पढ़ने से पहले किसी भी बड़े व्यक्ति को बच्चों के प्रति अपना नजरिया एक अलग तरह से बनाना चाहिए। जहाँ तक वह उन बच्चों के प्रति सोचता है तो अपने आप को उस उम्र में लेकर के सोचे। यहाँ
इसमें यही बताया कि वो बच्चा उन कंचों में डूब गया, उसे न मिठाई अच्छी लगती थी न खिलौने अच्छे लगते थे, वह तो इन्हें चाहता था। तो इस तरह से वह बच्चा उन कंचों को देख रहा था। आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। एक बच्चा जो घर में अकेला था, उसकी किस तरह की पीड़ा है वह पीड़ा यहाँ पर बताई गई है। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। अभी वास्तव में उसने कंचे खरीदे नहीं थे, पर वो कंचे खरीदने के बाद की स्थिति अपने अंतर मन में अंतर चक्षुओं से देख रहा है। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। अभी तक वह सपनों में खोया हुआ था। जार अब छोटा बनता जा रहा था, क्योंकि अब उसका ध्यान कहीं और चला गया था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। वो बच्चा जब लगातार वहां पर खड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं देता है, तो वह दुकानदार चिढ़ता है। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध अर्थात मना करना। बच्चे ने कहा नहीं, जबकि बच्चा कंचा चाहता था। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी है हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। उसने जो ही जार को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे मैंने कंचे को भी छू लिया हो। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो? प्रश्नवाचक, क्या होता? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। यहाँ बच्चों, उस बच्चे के अंतर मन में जिस तरह के उद्गार गूंज रहे थे, जिस तरह से वह सोच रहा था, वह सब यहाँ दिया गया है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, क्योंकि वह रास्ते में कंचे देख रहा था। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। ये बच्चों के नाम है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना अर्थात हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अर्थात जीतने के बाद जीतने वाला खिलाड़ी हारने वाले खिलाड़ी को पनिश करता है। ये तरीका है पनिश करने का कि उस मुट्ठी के में अंगुलियों के जोड़ों के मध्य वाली जगह को वह उस कंचे से मारता है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इस तरह से ये बच्चा उस कक्षा में बैठे हुए भी उस कंचे के उन कंचों के ख्याल में खोया हुआ था। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट ये पाठ का अगला भाग देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद। वेलकम अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, कल हम कंचा नामक पाठ पढ़ रहे थे। कंचा पाठ में हमने देखा कि एक बच्चा जिसको कंचे को देखने की आदत पड़ जाती है, लगातार उसका ध्यान जहां भी उसे, चाहे दुकान पे दिखे, चाहे सड़क पे दिखे, चाहे कोई बच्चा अपने हाथ में लिए हुए उसे दिखे, वो कंचे के बारे में ही लगातार सोचता रहता है। इस तरह से जब दुकान पर जार के अंदर रखे हुए विभिन्न प्रकार के कंचों से प्रभावित होकर के वह वापस स्कूल की घंटी बजने पर जब स्कूल में क्लास में बैठता है तो क्लास में बैठे हुए भी विभिन्न प्रकार के ध्यानों में वो खोया हुआ था। उसी समय कोई न कोई आवाज इस तरह की आई, कक्षा में मास्टर जी का ध्यान उसकी ओर गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कक्षा में किस तरह से वो बच्चा जो कंचे में ही खोया हुआ था अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। मास्टर जी उसने हर घड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, सबक का मतलब पाठ। उस पाठ में, उस प्रकरण में रेलगाड़ी के बारे में बताया जा रहा था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से बेंच ठोकते हुए उसी आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुमने से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी यहाँ बच्चों, यहाँ ये जो डेट लगाया हुआ है, इसका मतलब है अध्यापक जी ने कुछ और भी इस बारे में समझाया। आपू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, सुख यही रेलगाड़ी है, वह भाप की ही गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है। उस बड़े से बॉयलर के अंदर पानी गर्म होता है, उससे स्टीम बनती है और उसी के द्वारा वो इंजन चलता है। आप लोगों को पता भी होगा, भाप का इंजन बनाया था जेम्स वॉट ने। उसने भी अपने घर में उबलते हुए पानी के द्वारा जब थाली ऊपर उठने लगी तो उसी बात को सोच करके उस जिज्ञासा पर उन्होंने इतने प्रयोग किए कि भाप के इंजन के आविष्कारक हुए। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, अब उसे वो लोहे के पीपे के साथ साथ अब यहाँ पर एक बड़ा कांच का जार दिखाई देता है। उस जार में बहुत सारे कंचे हैं, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कच्चे बड़े आंवले जैसे जोर जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जोर इतना खुश होगा फिर उन्हें दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। इस तरह से वो बच्चा अपू बार बार कंचों के ही बारे में विचार कर रहा है। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर भी गुस्से में है। अनुभव के कारण खड़ा हो गया से तात्पर्य जो ही तो उस पर आकर के लगी, वो समझ गया था कि ये मास्टर जी द्वारा फेंकी गई चौक है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका सर घूम रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अपू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। तभी मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? अध्यापक जी ने उसी समय बच्चे से पूछ लिया कि बता मैं क्या बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, कहना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला
कंचा कंचा वे तट पका गए, पत्ता में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। आंखों में चिंगारियां सुलगना अर्थात बहुत अधिक गुस्सा होना। अपू रोता हुआ मेज पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर उसमें मेरी हंसी। सभी बच्चे हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा, उठ कर रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देखकर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। इस तरह से वो बच्चा जो लगातार कंचे के मोह में पागल हुआ जा रहा था, उस बच्चे की हंसी उड़ाई जाती है। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। उनमें से किसी को वो खेल में नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये लग जाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, सब हुआ कंचा मिले जैसे। क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जो उनको साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। अर्थात बच्चे के मन में बहुत तरह से असमंजस व्याप्त था। वह सोच रहा था कि कंचा कैसे प्राप्त किया जाए, क्या दुकानदार से मांग लिया जाए। लेकिन वह सोचता है कि वह दे या न दे, यह उसके ऊपर है। इस तरह से उस बच्चे के दिमाग में जो एक बार बैठ गई, अब उसका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। लगातार वह विभिन्न प्रकार के गोल गोल कंचों को देख रहा था, अंतर चक्षुओं से। किसी को शब्द हो तो पूछ लो, किसने कहा? अध्यापक जी ने। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। अर्थात उस पीरियड में जो भी प्रकरण चल रहा था, जो टॉपिक था, जो शिक्षा थी, वो समाप्त की। क्या किसी को कोई शक नहीं? अपू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार खर्चा नहीं देगा। अर्थात अध्यापक बच्चों से अलग तरीके से डिस्कशन कर रहे थे और ये बच्चा अपने आप में सोता हुआ लगातार विचार कर रहा था। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मी ने क्षमता का समाधान कराया। कई छात्रों ने ये घुराया। आपको क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, क्षमता क्या है? क्षमता जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार करके देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? अर्थात अध्यापक भी लगातार बोले जा रहे थे और बच्चा लगातार अपने आप में सोया हुआ था। कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वो कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? मतलब वो बच्चा ख्वाबों में सोता हुआ कंचे स्कूल तक लेके चला गया। अध्यापक के सामने भी पैसे पैसे बोलने लगा। तो अध्यापक ने सोचा कि ये पैसे किस चीज के लिए चाहिए? रेलगाड़ी के लिए मांग रहा है। उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वो खेलेगा, जोर के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अपू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा
₹1 का नोट और 50 पैसे का सिक्का वो बैंक से उतरा। इधर मास्टर जी ने पूछा, उसके कंठ से किसी के बुलबुले उठे, फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वो झिझकता रहा। पहुंची बैग वो बैंक पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा या ध्यान दूंगा? वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। इसी तरह से बच्चे मेरे बाकी जैसे मतलब कई तरह की वार्तालाप वहाँ पर चल रही थी। इस शोरगुल से अपनी दूर खड़ा रहा। रामन ने स्कूल फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था दोस्त को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। वापस उसके दिमाग में वो हरी लकीर वाले गोल सफेद बच्चे आने लगे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे इधर उधर से चले। वो भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं था। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर बच्चे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। हाथ के सीट के थामे वह तार पकड़ लिए दरवाजे के। उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है। उसमें एक जार में पूरा बच्चा कंधे पर लगता है। वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हटा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हटा। सस्ता चाहिए ना, उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब उसने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? इस तरह से बच्चों, वह कंचों में खोया हुआ एक बच्चा, ये पाठ उस बच्चे के अंतर मन में चलने वाले द्वंद्व को पूर्णतः उद्घाटित करता है। और इसलिए उद्घाटित करता है क्योंकि कई बार हमारे मन में यदि कुछ चल रहा हो तो हम कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, पर हमारा ध्यान वापस उसी वस्तु की तरफ रहेगा जो हमारा ध्यान उसकी ओर लगातार आकर्षित कर रही थी। बच्चों, हमने आपको द्वारा इस तरह से उन कंचों के प्रति जो उसका आकर्षण था वो देखा। अब मैं जो भी इस पाठ में होता है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू यू।